हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आप लोगों को मालूम है कि मरने के बाद आत्मा शरीर के किस स्थान से निकलती है? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं दावा करता हूँ अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में महापुराण माने गए हैं। गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु के साथ साथ आत्मा के सफर के बारे में बताया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई वार्तालाप का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि के रहस्यों को उजागर करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं। इसके अलावा मरने के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है, उसे स्वर्ग नरक या कहाँ पर जगह मिलती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति के प्राण भी अलग अलग अंगों से निकलते हैं। चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। मित्रों, माना जाता है कि मृत्यु के समय कुछ लोगों की आत्मा नाक से बाहर निकलती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लोग जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाते हैं। मुख से भी प्राण निकलने को भी गरुड़ पुराण में शुभ बताया गया है। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुख से निकलते हैं। और माना जाता है कि मृत्यु के समय जिन व्यक्ति की आत्मा आँखों से बाहर निकलती हैं वो लोग जीने की अधिक इच्छा रखते हैं और इन्हें जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है। और मित्रों, जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में लगा देते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के समय उत्सर्जन अंग यानी मल और मूत्र के द्वार से निकलती है। इसे शुभ नहीं माना जाता है। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि आखिर कितने दिन घर में रहती है आत्मा। मित्रों, यमलोक में आत्मा यमराज के सामने अपने घर जाने की अनुमति पाने के लिए गिड़गिड़ाती है और फिर से अपने घर आती हैं। यहाँ वह फिर से अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे मुक्त नहीं करते। वह अपने परिवार के मोह के कारण उनसे दूर नहीं जाना चाहती है, इसलिए पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा परिवार के मोह से मुक्त हो जाए, वरना वह प्रेत बनकर सालों तक मृत्यु लोक में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर उसका पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। मित्रों, इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आँखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुँह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान हो सकती हैं, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। और हाँ मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, अपने परिजनों से मोह ज़्यादा रखते हैं, ऐसे लोग मन में बैरागी नहीं होते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे लोगों के परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती है। और हाँ मित्रों, शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मानता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है
और हाँ मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उनकी लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को बैरागी भी बना लिया हो। और हाँ मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।